जैसे हम लोग पिछले क्लास में देखें, ये रैंडम वेरिएबल क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके साथ में देखें हम लोग मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। उसी से कुछ क्वेश्चन है सामने। देखिए ये पहला वाला क्वेश्चन यहाँ है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। कितना ये 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये फ्रॉम ये पैक ऑफ 52 कार्ड्स, पूरे 52 पत्ता में से 2 कार्ड निकाला गया है, वो भी एक करके सक्सेसिवली है, और वो कितना है विदाउट रिप्लेसमेंट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ, कितना हो जाएगा हर्ट्ज, है ना, नंबर ऑफ हर्ट्ज के क्या निकालना है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जहां पे हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हम लोग ये निकालें, यहाँ ये सक्सेस इवेंट, ये क्या हो जाएगा हर्ट का है ना। तो 2 कार्ड निकाला गया इसमें, ये हो जाएगा सिंस, इसमें निकालना फर्स्ट के लिए ये कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, इतना ये। अब इसमें हम मान लो रैंडम वेरिएबल, इसको लेते हैं x, तो यहाँ x कितना है, ये नंबर ऑफ हर्ट्ज का निकालना है ना, नंबर्स ऑफ हर्ट्ज, ये हो जाएगा नंबर ऑफ क्या हो जाएगा हर्ट्ज, मतलब हर्ट्ज कार्ड का नंबर। तो देखिए जब 2 कार्ड निकाले हैं तो हर्ट हम लोग क्या क्या निकाल सकता है, एक 0 हो सकता है। ठीक है, जैसे 2 कार्ड निकाले तो एक बार भी मेरा हर्ट नहीं निकला, दूसरा निकल गया है ना, अलग अलग कार्ड का। तो देखिएगा इसमें से हम लोग कितना है कार्ड, हम लोग 4 तरह का देख रहे थे ना। एक हो गया हम लोग का हार्ट, ये वाला, ठीक है, एक हार्ट ये, उसके बाद एक था हम लोग का कौन सा, ये डायमंड था, उसके बाद एक था हम लोग का कौन सा इसमें ये स्पेड, और एक था हम लोग का इसमें से क्लब। ठीक है, ये इतना है, लेकिन इसमें ये भी 13 कार्ड है, ये भी 13 कार्ड है, ये भी 13 है, ये भी 13 है। ठीक है, तो मेरा कहना है कि अगर मान ले हार्ट कार्ड अगर निकालता है हार्ट कार्ड तो इस 13 में से होगा, और हार्ट कार्ड नहीं निकालता मतलब 13 किसमें हो जाएगा, 39 से हो जाए। ठीक है, तो इधर हो जाएगा हम लोग 39, इधर हो जाएगा हम लोग का 13 कार्ड, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 52 कार्ड है ये। तो इसमें यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जो हर्ट्ज क्या है, नंबर ऑफ हर्ट्ज, वो नंबर ऑफ 0 भी हो सकता है, ठीक है, 1 भी हो सकता है, फिर 2 भी हो सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि कार्ड हम कितना निकाले हैं, 2 ही निकाले। ठीक है, अब इसमें निकालते हैं हम लोग कितना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 का निकाल लें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 का, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है, ये कि 2 कार्ड निकाले, ठीक है, लेकिन एक भी कार्ड मेरा कौन सा, ये हर्ट का कार्ड नहीं निकला है, मतलब जो भी निकला वो कितना निकला है, 39 में से निकल गया। तो देखिएगा यहां से निकालें, पहला बार अगर निकालते ये, लेकिन दे दिया हुआ हम लोग को विदाउट रिप्लेसमेंट, तो पहला बार निकालें 13 में से कोई 39 में 1, ठीक है, 39 में 1 निकालें तो बटा कितना था हो जाएगा 52, C1 हो जाएगा। फिर इसमें निकालें अगला बार तो यहाँ कितना हो जाएगा 38 C1, और बट्टा में कितना होगा 51 C1 रहेगा इसमें ये। तो इसको सॉल्व करने पे हम लोग पाएंगे 39 इंटू 38 डिवाइड बाय, ठीक है, और ये कितना रह जाएगा इसमें, ये यहाँ 52 इंटू 51, ये निकालना प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 का। अब इसमें निकालना 13 तिया 39, 3 बार लेंगे, और 13 चौका यहाँ से हो जाएगा 52, ठीक है। इसमें हम लोग काटे यहाँ से 2, फिर हो जाएगा 19 गुना हो जाएगा 38, नहीं तो ये टोटल गुना कर ले हम लोग इसमें, ये तो कितना हो जाएगा, ये है ना 19 गुना 38, 19 दिया हो जाएगा इसमें से 57, और क्वाटा हो जाएगा, इधर हो जाएगा गुना कर ले तो ये हो जाएगा 102 रह गया इसका ये। फिर अब की निकाले प्रोबेबिलिटी और x इक्वल टू 1 का निकालना, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा कि पूरे पैक से
दो कार्ड निकालें एक का करके, ठीक है, और वो भी कितना हो जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट, फिर उसको हम लोग वापस नहीं किए तो उसमें एक तो होना चाहिए कौन सा हर्ट कार्ड और बाकी एक तो होना चाहिए अलग वाला। तो मान ले पहला बार हर्ट कार्ड निकला तो कितना हो जाएगा 13C1 और डिवाइड बाय हो जाएगा 52C1 इनटू पहला बार निकला हर्ट तो दूसरा बार अलग निकलेगा इसमें ये, तो 39C1 और बाय में होगा 51 और कितना हो जाएगा C1, एक कार्ड घट गया था। देखें जब हम लोग हर्ट का कार्ड निकालें पहला बार में, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा अदर कार्ड में कोई चेंजिंग नहीं आया, वो 39 को रहेगा, लेकिन टोटल कार्ड में एक कम हो गया, तो यहाँ 52 था, यहाँ कितना हो गया 51। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले ही बार निकल गया अलग कार्ड, ठीक है, हर्ट नहीं दूसरा वाला कार्ड निकल गया, पहले बार में निकल गया, दूसरा बार में निकलेगा कौन सा ये हर्ट वाला कार्ड, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, ये हो जाएगा 39C1 और बाय में हो जाएगा 52C1, ठीक है, फिर इनटू हो जाएगा 30 है 9 में, या लिखे यहाँ से 13 और हो जाएगा C1 और बटा हो जाएगा 51C1 रहेगा। तो देखिएगा इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये आएगा कितना 13/52 इनटू फिर ये हो जाएगा 39/51, फिर यही चीज उल्टा होकर क्या आ गया है 39/52 इनटू हो जाएगा 13 और हो जाएगा 51, यही दो बार गुना हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 2 इनटू 13/52 और इनटू में हो 39/51, ठीक है। एक बार देखिएगा ये वाला है, एक बार फिर यही हो सेम ही चीज एक बार और है, दो से गुना कर दिए, अब इसे गुना कीजिए, है ना, 13 दूना हो जाएगा 26 दूना हो जाएगा 52 रह गया, तो इसमें कटेगा कितना हो जाएगा 39 और डिवाइड बाय 102, यहाँ गेस करिए। अब की निकालते हैं हम लोग कितना प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 का निकाल, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 का मीनिंग हुआ कि उस पैक से मतलब 52 कार्ड का जो पैक है उससे हम लोग दो कार्ड निकालें एक का करके यानी विदाउट रिप्लेसमेंट निकालें और दोनों का दोनों हर्ट कार्ड होने का प्रोबेबिलिटी, दोनों कार्ड हो जाएगा हर्ट, तो दोनों कार्ड हर्ट कैसे हो जाएगा, पहला वाला कार्ड भी निकलेगा हर्ट का और दूसरा वाला कार्ड भी किसका निकलेगा हर्ट का, क्लियर है तो तो इसमें लेते हैं यहाँ से ये देखिए ये हो जाएगा 13C1 और डिवाइड बाय 52C1, पहले 13 में फिर एक कार्ड कम हो गया तब की कितना हो जाएगा 12C1 और डिवाइड बाय हो जाएगा 51C1, एक यहाँ कम हो गया, यहाँ हर्ट निकला पहला कार्ड में, पहला कार्ड हर्ट का निकला तो दूसरा का वाला भी हर्ट का निकालेंगे, तो पहला में 13 था दूसरा का बार निकालेंगे तो एक कम हो गया 12 हो गया, है ना, तो इसमें निकालें कितना हो जाएगा 13 बाय में होगा 52 लग गया, फिर हो जाएगा इनटू ये हो जाएगा 12 और बाय कितना 51, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना, तो ये देखें हम लोग कितना हो जाएगा 13 चौका 52, ठीक है, फिर 4 से काटे 4 तिया 52 है ना, नहीं तो 4 यहाँ हो जाएगा 4 तिया हो जाएगा 12, ठीक है। अब है कि अगर इसमें लिखें तो ये कितना बच जाएगा हम लोग का, यहाँ हो जाएगा 3 और बाय हो जाएगा 51, 3/51 है तो इसको हम लोग काट के लिख देंगे 17 तिया 51, लेकिन इसको देखिएगा सब में 102 यहाँ भी आया तो 102 करने के लिए हम लोग इसको 2 से गुना कर दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का कितना है ये हो जाएगा 6 और बाय 100 कितना रह जाएगा 2, काट के हम लोग उसको लिखेंगे 1/17, तो देखिएगा यहाँ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 का वैल्यू आया 57/102 और इसका 1 का आया 39/102 और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 का आया 6/102, तो हमको निकालना क्या था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या निकालना था इसका ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो लिख देंगे यहाँ देखिएगा इसका लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे क्या, पहले लिखेंगे रैंडम वेरिएबल और फिर उसी का लिख देंगे हम लोग कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी, तो देखिएगा इसमें क्या हो गया हम लोग का x, ठीक है, रैंडम वेरिएबल उसका वैल्यू 0, ठीक है, फिर इसे कितना होगा 1 और फिर कितना ये 2, 0 1 और 2 0 1 2 इसके कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी,
कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, पी एक्स, देखें पी एक्स। तो यहाँ 0 का प्रोबेबिलिटी कितना आया था हम लोग का, जो हो जाएगा 57/102, ठीक है। 1 पर कितना आया था 39 हो जाएगा 102, और 2 पर कितना आया इसमें से 6/102। अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है या नहीं है, इसको जानने के लिए क्या है, सबके प्रोबेबिलिटी को जोड़ देंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितना होना चाहिए 1, ऐसे भी जोड़िए, सबके देखिएगा हर में 102 लाए हुए, ठीक है। इसको जोड़िए तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये रह जाएगा हम लोग का 15, फिर यहाँ हो जाएगा 7, जोड़ेंगे तो कितना 22 के हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 8, और 2 हो गया 100। तो 102 ऊपर में भी है, यही वाला इसका हो गया आंसर। क्लियर है कि एक कॉइन इज बाइस्ड, ठीक है, एक कॉइन बाइस्ड है ना, मतलब इसमें हेड और टेल आने का प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगा, ठीक है। सो दैट द हेड इज 3 times एज लाइकली अकर्स एज टेल, मतलब हेड के आने का जो चांस है वो टेल के आने का चांस का कितना होगा, 3 गुना होगा। इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, कॉइन वो कितना बार टॉस की, 2 बार, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स का निकालना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिएगा यहाँ कॉइन पहले से बोल दिया कि बाइस्ड है, ठीक है। जब बाइस्ड कॉइन है तो उसमें हेड और टेल आने का प्रोबेबिलिटी अलग अलग दे दिया हुआ। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, देखिए ये हो जाएगा लेट है ना, P इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कर देते, गेटिंग हेड, मान लो हेड आने का प्रोबेबिलिटी को P मान लेंगे, और ये Q को कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या रहा है, सो देखिए कहता है ना कि हेड इज 3 times लाइकली टू अकर एज टेल, हेड जो है ना वह टेल के आने का कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है ना, हेड के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो P इक्वल टू 3 times ऑफ किसका हो जाएगा, Q होगा ये कि नहीं। अब इधर रह गया, लेकिन हम लोग जान रहे हैं इसमें से, हम लोग जानते हैं सिंस P प्लस में Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 रह गया, मतलब यहाँ हो जाएगा इस है ना इवेंट में या इस सैंपल स्पेस में 2 ही तरह का इवेंट है, एक हेड का आना है, कितना हो जाएगा टेल का आना। हम लोग जान रहे हैं अकरेंस इवेंट और नॉन अकरेंस इवेंट के प्रोबेबिलिटी को जोड़ देंगे कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेड का आना और टेल का आना मतलब क्या, हेड का नहीं आना, तो उसका कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम लोग जानते हैं P प्लस Q इक्वल टू कितना होगा, 1, ठीक है। जैसे हम लोग इसमें देखे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू कितना था, 1, ये प्रूफ किए थे ना, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा P प्लस Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो इसमें निकालें, यहाँ से हो जाएगा सिंस P और प्लस Q इक्वल टू हो जाएगा 1, तो P का वैल्यू लिख दीजिए कितना हो जाएगा 3Q, यहाँ लिखे जो, फिर प्लस में हो जाएगा Q इक्वल टू हो जाएगा 1। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4Q इक्वल टू 1। इससे निकालें हम लोग किसका मान, Q का मान, तो 1/4 हो गया। जब Q का मान 1/4 निकल गया, इसलिए P का मान निकालिए, तो P का वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा 3 इंटू Q, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/4 मतलब 3/4। तो देखिएगा हेड के आने का प्रोबेबिलिटी है 3 हो जाएगा 4 और टेल के आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब हमको निकालना है इसमें से क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ टेल का निकालना है, किसका निकालना है, नंबर ऑफ टेल का। अब देखिएगा ये नंबर ऑफ टेल्स क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उसको कॉइनों को 2 ही बार टॉस किए हैं। देखिएगा इफ द कॉइन इज टॉस्ड कितना हो जाएगा, ट्वाइस, तो 2 बार टॉस किए हैं, तो देखिएगा टेल 1 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, मतलब 0 बार आ सकता है। तो इसमें निकालें, यहाँ हो जाएगा x और लिखेंगे नंबर ऑफ किसका हो जाएगा, टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स लिखें। तो नंबर ऑफ टेल हो सकता है कौन, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और आगे नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें निकालें हम लोग प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 का निकालते हैं, किसका निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या होगा,
कि एक कॉइन को हम लोग 2 बार टॉस किए और एक बार भी टेल नहीं आया, तो पहला बार भी हेड आ गया और दूसरा का बार भी हेड आ गया। तो देखिएगा पहला बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी P माने हुए, तो यहाँ पहला बार भी हेड तो मतलब 3/4 हो गया, एंड दूसरा का बार भी हेड तो 3/4 हो गया। वाह, तो इधर से लिखेंगे कितना हो जाएगा 9 हो गया 60। लग गया। इसमें निकालें प्रोबेबिलिटी x = 1 का। प्रोबेबिलिटी x = 1 का मीनिंग क्या होगा? प्रोबेबिलिटी x = 1 का मीनिंग हो गया इसमें ये है ना, Px = 1 का मतलब ये कि कॉइन को 2 बार टॉस किए हैं, लेकिन एक बार हम लोग का टेल आया है और एक बार टेल नहीं आया। ठीक है, तो मान लिया पहला बार टेल आ गया, ठीक है, पहला बार मान लिया मेरा टेल आ गया और दूसरा का बार नहीं आया, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले बार नहीं आया और दूसरा का बार आ गया। ठीक है, तो पहला बार देखिए टेल आने का जो प्रोबेबिलिटी है, पहला का बार टेल आना एक बार में है ना, तो टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना Q, तो ये हो जाएगा 1/4 इनटू दूसरा का बार में नहीं आना, तो नहीं आना मतलब कौन हेड आ गया होगा, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस, लेकिन अभी पहले बार नहीं आया है ना, तो मतलब हेड आ गया होगा 3/4 इनटू दूसरा का बार आ गया तो 1/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके लिखे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये 3 + 3 6 और 5 में होगा 16। ठीक है, इसके बाद निकालें प्रोबेबिलिटी x = 2 का निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी x = 2। अब प्रोबेबिलिटी x = 2 का मतलब है ना कि 2 बार कॉइन को फेंके और दोनों बार टेल आ गया, टेल है ना, तो पहल का बार में भी टेल, दूसरा का बार में भी टेल है ना, तो इसमें लिखे यहाँ से इक्वल टू है ना, तो इसमें लिखे हम लोग कितना, ये पहला बार भी टेल और दूसरा बार भी टेल, तो 1/4 हो जाएगा 4 और इनटू में होगा 1/4 1/4, तो ये हो जाएगा 1/16 हो गया। अब है सबका प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देखिए 0 का भी प्रोबेबिलिटी निकाल लिए हैं, 1 का भी प्रोबेबिलिटी निकाल लिए हैं, 2 का भी प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बना देना उसका है ना, तो इसमें लिखे कौन सा, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बस ये लिखे, एक तरफ लिखे रैंडम वेरिएबल, एक तरफ लिखे उसका कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी। तो देखिए इसमें से यहाँ हो गया x, इधर हो गया हम लोग का px। ठीक है, अब इसमें लिखे यहाँ तक, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 बार का प्रोबेबिलिटी, 1 बार का प्रोबेबिलिटी, फिर लिखे 2 बार का प्रोबेबिलिटी। तो 0 वाला प्रोबेबिलिटी कितना 9 बार होगा 16, 1 बार वाला में था 6/16 और लास्ट में लिखे थे हम लोग 2 बार वाला में 1/4 हो जाएगा 16। यही इसका आंसर है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, ये हो जाएगा इफ द रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ डबलेट। ये कितना है, डबलेट को डिफाइन कर दिया, नंबर ऑफ डबलेट को, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हो जाएगा x। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा कॉइनों को कितना बार टॉस किए हम लोग है ना, सॉरी डाइस को, ए पेयर डाइस इज टॉस्ड ट्वाइस, पेयर डाइस को 2 बार टॉस किए हैं और इसमें निकालना है डबलेट का निकालना है, किसका निकालना है, ये डबलेट का। ठीक है, तो देखिएगा इसमें से अगर कॉइन पेयर डाइस को अगर हम लोग 2 बार टॉस करेंगे या पेयर डाइस को टॉस करेंगे तो डबलेट्स कौन कौन आएंगे सो देखिए। पहले हम लोग लिखते हैं, अगर इसका सैंपल स्पेस लिखेंगे तो सैंपल स्पेस में क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, फिर 1 2 होगा, फिर 1 3 होगा है ना, ऐसे चलते 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 चल जाएगा, अंतिम में क्या होगा 6 6 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो हमको कहीं डबलेट लेना है, तो मान लिया हम लोग ई इवेंट लिए, केवल डबलेट्स को लेते हैं, तो डबलेट्स मतलब कौन कौन हो गया, दोनों में सेम नंबर 1 1, पहला में भी 1 दूसरा में भी 1, फिर कितना हो जाएगा 2 2, फिर लिखे 3 3, फिर हो जाएगा 4 4, फिर होगा 5 5, फिर कौन होगा 6 6, एन होगा डबलेट। ठीक है, ठीक है, मतलब अगर हम लोग 2 ठो डाइस को थ्रो करते हैं, ये टोटल 36 ठो आउटकम्स होगा। ठीक है, पहले 1 का ले लेंगे, 1 का 1 से 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 का हो गया, फिर 2 का लेंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 का लेंगे, फिर 3 1 3 2, ऐसे बढ़ते बढ़ते चलेगा कहाँ तक 6 तक क्या हो जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, 36 हो गया। तो 36 में डबलेट कौन कौन होगा, 6 ही ठो आएगा, एक हो गया 1 1 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा और 6 6 आएगा।
अब वो तो डबलेट को एक बार आने का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम लोग, एक बार में डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी है ना। तो देखिएगा हम लोग इसमें से p निकाल लेते हैं, यहाँ से लेट इसको p कर देते हैं, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी और ऑफ, ये हो जाएगा गेटिंग डबलेट कर देते हैं, डबलेट। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 बटा में हो जाएगा 36, काटेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 6, है ना। अब इसको बोलते हैं क्यू, नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, डबलेट नहीं आने का प्रोबेबिलिटी। तो ये लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डबलेट, हो जाएगा नॉट गेटिंग डबलेट। अब डबलेट आएगा ही नहीं इसका प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बटा 6 मतलब हो जाएगा 5 बटा 6 होगा। ठीक है, तो एक बार में डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी 1 बटा 6 और एक बार में डबलेट नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 5 बटा हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक्स को देखिए क्या माना, एक्स को माना इसमें से ए पेयर डाइस इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार टॉस किया। ठीक है, तो डबलेट मेरा एक बार भी आ सकता है ना, 2 बार भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए पेयर डाइस इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार टॉस किए है ना। रैंडम वेरिएबल मान लीजिए किसको, यहाँ से x, और x क्या है, नंबर ऑफ डबलेट्स को हो गया x, तो इसमें लिखे नंबर ऑफ डबलेट्स, डबलेट। ठीक है, तो नंबर ऑफ डबलेट्स क्या क्या हो सकता है 0, हो सकता है 1, हो सकता है 2। ठीक है, तो पहले निकाले हम लोग किसका, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 का, फिर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 का, फिर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 का, फिर डिस्ट्रीब्यूशन निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिएगा पहला बार में इसमें क्या, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 मतलब पेयर डाई को 2 बार टॉस किए, थ्रो किए। ठीक है, लेकिन एक बार भी डबलेट नहीं आया, तो मतलब क्या हो जाएगा, पहला बार भी डबलेट नहीं आया, दूसरा बार भी डबलेट नहीं आया, तो इसका मतलब इसको ऐसे लिखे हम लोग, ऐसे संकेत में लिख रहे हैं इसको, है ना। तो पहला बार डबलेट नहीं आया, दूसरा बार डबलेट नहीं आया, तो पहला बार डबलेट नहीं आने का प्रोबेबिलिटी देखिए 5 बटा हो जाएगा 6, और इनटू में क्या होगा 5 बटा 6 हो गया, तो ये वाला रह जाएगा हम लोग का 25 बार हो जाएगा 36। फिर इसमें निकालें, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 मतलब पहला बार आया, दूसरा बार नहीं आया, या ऐसा हो सकता है कि पहले बार नहीं आया, दूसरा बार आ गया। तो आने का जो प्रोबेबिलिटी है, पहला बार आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो देखिएगा कितना हो जाएगा, पहला बार आने का प्रोबेबिलिटी 1 बटा हो जाएगा 6 इंटू हो जाएगा 5 बटा 6 प्लस में हो जाएगा 5 बटा 6 इंटू 1 बटा हो जाएगा 6, तो टोटल लग लेंगे हम लोग कितना हो जाएगा, 10 बार हो जाएगा 36, और इसके बाद निकालते हैं यहाँ तक ही। ठीक है, इसके बाद इससे हम लोग मतलब एक बार आने का प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, तो यहाँ का पहला बार आ गया, दूसरा बार नहीं आया, या फिर पहला बार ही नहीं आया, दूसरा बार आ गया, इसका हो जाएगा 10 बाय कितना हो जाएगा 36। अभी निकालते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 का निकाल, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 का मीनिंग क्या हो जाएगा कि पेयर डाई को 2 बार टॉस किए और दोनों बार डबलेट आ गया, तो एक बार में डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी 1 बटा 6 है, और दूसरा का बार में कितना हो जाएगा 1 बाय 6 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाय जाएगा 36। ठीक है, अब इसके निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए इसमें लिखें इसका कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन खाली कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, इधर हो जाएगा px। अब x का निकालें, x इक्वल टू 0 पर 1 पर, तो कितना हो जाएगा 2 पर। ठीक है, तो 0 पर निकालें कितना 25 बाय 36। ठीक है, और ये निकाले हम लोग कितना 10 बाय 36, और ये निकाले हैं 1 बटा 36, यही बोला इसका डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें है कि दे दिया हुआ हम लोग का 3 ठो रेड दे दिया, इसको हटा लेते हैं पहले, कंफ्यूज रहे। ये 3 ठो व्हाइट है, 3 व्हाइट है, और कितना हो जाएगा 4 रेड, आ गया 3 ठो व्हाइट और 4 ठो कितना हो गया रेड, निकालना कितना है 3 को, ये हो जाएगा 3 बॉल्स आर ड्रॉन। ठीक है,
1/1 1/1 विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब निकाले हम लोग x को, मान लेते हैं नंबर और ऑफ कितना हो जाएगा रेड बॉल्स, रेड बॉल का नंबर ले लिए इसमें। अब रेड बॉल का जो नंबर है वो देखिए कौन कौन हो सकता है। रेड बॉल का नंबर हो सकता है 0 हो सकता है ना, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। अब निकालते हैं पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी और x इक्वल टू 0 का निकाल, ठीक है। मतलब एक बार भी रेड बॉल नहीं आया, ठीक है। तो देखिएगा पहला बार कौन सा आ गया, पहला बार हो गया व्हाइट, तो व्हाइट होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 3 बटा हो जाएगा 7, टोटल मिला के 7, ठीक है। 3C1 या फिर इसको ऐसे भी लिखे हम लोग, 3 में से कोई एक निकालें 3C1 और बटा में हो जाएगा 7C1। लेकिन अब यहाँ क्या हो जाएगा, फिर बॉल को हम लोग वापस कर दे रहे हैं विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो उसमें फिर दोबारा निकालने जाएंगे, कोई कमी नहीं आएगा, तो फिर यहाँ हो जाएगा हम लोग कितना 3/7 ही आएगा, फिर 3/7 आएगा, है ना। इसका मतलब पहला बार भी निकल गया व्हाइट, दूसरा बार भी निकल गया व्हाइट और तीसरा बार भी निकल गया व्हाइट। तो टोटल मिला के देखा कितना होगा 9 हो जाएगा 27, 3 4 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 343 हो गया। अब की निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, और ये कितना निकालना है x इक्वल टू 1 का निकाल, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 का। तो एक बार आया है ना, और 2 बार नहीं आया। तो देखिएगा इसमें से मान लो पहला बार आ गया, दूसरा बार नहीं आया, तीसरा बार नहीं आया। ऐसा भी हो सकता है कि पहला बार नहीं आया, दूसरा बार आ गया, तीसरा बार नहीं आया। ऐसा भी हो सकता है कि पहला बार नहीं आया, दूसरा बार नहीं आया, तीसरा बार आ गया, ठीक है। तो एक बार में आने का जो प्रोबेबिलिटी है उसका, एक बार आने का प्रोबेबिलिटी, तो इसमें कितना हो जाएगा रेड बॉल होने का प्रोबेबिलिटी, रेड कितना हो जाएगा 4 और बटा में हो जाएगा 7। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/7, यहाँ भी हो जाएगा 3/7, ठीक है। फिर इसमें लिखेंगे प्लस, तो यहाँ कितना होगा 3/7, इनटू में होगा 4/7, इनटू में होगा 3/7, फिर इसमें हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3/7, फिर हो जाएगा 3/7 और अंतिम में हो जाएगा कितना 4/7, रह गया। लेकिन यही वाला है ना, एक ही चीज है, ये 3 बार हो गया, तो 3 गुना हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 3 गुना, और ये हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 7, ठीक है। तो इसको गुना कर दिए, कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 चौका कर देते हैं, है ना। इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 27 चौका, यहाँ हो जाएगा 7 28 2 और हो जाएगा ये हो जाएगा 7 चौका 28 का 8 में 2 8 2 10 108, ठीक है। ये वाला हो जाएगा 108 और बट्टा में कितना हो जाएगा 343, लगे ये। इसके बाद निकालते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 का, किसका प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 का। मतलब क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 का मतलब 2 बार आया, ठीक है, और एक बार नहीं आया है। तो देखें इसमें से पहला बार आया और दूसरा बार आया, इस बार नहीं आया, ठीक है। फिर ऐसा ही निकालेंगे, फिर यहाँ क्या आ गया नहीं आया आ गया, फिर प्लस में हो गया ये नहीं आया आ गया, ठीक है। तो आने का जो प्रोबेबिलिटी है देखिए कितना हो जाएगा, एक बार आने का प्रोबेबिलिटी है, इसको 3 बार गुना कर देते हैं, 1 2 3 है, 3 बार गुना करते हैं। आने का प्रोबेबिलिटी है 4/7, फिर आने का प्रोबेबिलिटी 4/7, नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 3/7, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 12 12 144 हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा 144 और बट्टा में 343 हो गया। फिर आपकी निकालें क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 का निकालें, क्या निकालें 3 का, तीनों बार आ गया। तो देखिएगा पहला एक बार आने का प्रोबेबिलिटी रेड का 4 बटा हो जाएगा 7, फिर 4/7, फिर हो जाएगा 4/7, तो हो जाएगा 4 चौका 16 16 चौका 64 और बटा हो जाएगा 343, ठीक है। अब इसका खाली डिस्ट्रीब्यूशन लिख देना है। तो देखिएगा कितना प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 पर निकालना तो ये निकल गया, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 पर निकालना तो ये निकला है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 पर निकालना तो ये निकल गया, x इक्वल टू 3 पर निकालना तो ये निकल गया। अब इसी का लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
तो देखिएगा यहाँ से कितना लिखे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये लिख दें हम लोग x, फिर इसमें लिखे 0, यहाँ हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2 और यहाँ लिखे कितना हो जाएगा 3 का। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इसका निकालने का कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी, कोई दिक्कत है? ठीक है, कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी तो बोलो कितना पे निकालना है 0 पर, तो 0 वाला भर देते हैं खाली, कितना हो जाएगा 27 और बट्टा में होगा 343। ठीक है, फिर इसमें निकाले प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 108 और बट्टा में हो जाएगा 343। फिर इसका निकालो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 पर, तो कितना होगा 144 और बट्टा में होगा 343। ठीक है, फिर इसके बाद निकालना प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 पर, तो कितना हो जाएगा 64 और बट्टा में हो जाएगा 343। अब जोड़ के देख लीजिए बराबर है या नहीं है, तो हम लोग जोड़ के पाएंगे देखिए कितना हो जाएगा 4 4 8 और 8 16 16 और कितना 7 है ना, 16 7 16 7 हो जाएगा हम लोग का 23 23 क्या हो जाएगा 3 और हाथ में कितना बच गया इसमें से, ये आंसर इसमें है ना 16 7 हो जाएगा 23, हाथ में हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6 2 8 और 12, कितना जोड़ दिया हो जाएगा बराबर। ठीक है, इसके बाद अब की देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन इसमें 5वां नंबर है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ, इसका निकालना हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्या निकालना इसका, ये स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले वो मीन निकालें, क्या निकालें इसका, ये मीन। तो बोलिए मीन को लिखे थे x बार और x बार का फॉर्मूला था। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 p1 x2 p2 x3 p3 होना था ये, तो यहाँ लिखे थे हम लोग x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3, यही था। इसको गुना कर लेते हैं हम लोग ये, तो यहाँ देखिएगा 1 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0.3 प्लस, है ना। फिर इसके बाद निकालते हैं हम लोग कितना हो जाएगा 3, है ना, ये हो जाएगा 3 इंटू 0. कितना हो जाएगा 4, फिर निकालने यहाँ प्लस हो जाएगा 5 इंटू 0.3, निकल गया। इसको हम लोग जोड़ देते हैं, बोले ये कितना हो जाएगा 0.3 हो गया प्लस, इसको निकालने 4 3 12 1.2 हो जाएगा प्लस 5 3 15.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं, मिला कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो यहाँ 1.5 हो गया, यहाँ भी 1.5 हो गया, बराबर कितना होगा 3.0, मतलब 3 हो गया, मीन निकल गया। इसके बाद निकालने हम लोग वेरिएंस निकालते हैं, क्या निकाल, वेरिएंस। ठीक है, ये वाला निकाले हम लोग, कौन सा ये वेरिएंस। वेरिएंस को लिखे हम लोग रो का स्क्वायर, लिखे तो रो स्क्वायर इक्वल टू था इसमें ये, देखें ये वाला x बार माइनस x1 का होल स्क्वायर और कितना था p1 प्लस में हो जाएगा x बार माइनस में x2 का होल स्क्वायर p2 और प्लस में था x बार माइनस में हो जाएगा x3 का होल स्क्वायर और p3 था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, x बार हम लोग 3 निकला, 3 माइनस x1 मेरा कितना है 1 का हो जाएगा स्क्वायर और गुणा में कितना हो जाएगा 0.3 प्लस हो गए। इसके बाद निकालते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर और गुणा में कितना 0 हो जाएगा 4, फिर प्लस हो जाएगा। अब की निकालें, यहाँ कितना 3 माइनस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर और गुणा में 0 हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसको लिखे कितना, ये हो जाएगा हम लोग का 2 का 4 हो जाएगा और 0.3 हो जाएगा प्लस ये वाला हो जाएगा 0, फिर प्लस इसका निकालेंगे 4 और इनटू में 0.3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकालें यहाँ से कितना 4 3 12 1.2 प्लस 1.2 बराबर कितना होगा 2.4, रह गया। ये निकल गया वेरिएंस और हमको निकालना था स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना हो जाएगा, रूट अंडर होता है वेरिएंस, रहेगा रूट अंडर वेरिएंस। तो इसका निकालते हैं, रूट अंडर कितना हो जाएगा 2 4, है ना, और 2 4 का रूट लिख देना।
कर लीजिए कितना 1.54 आंसर।